हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन और उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे आज देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? सर्कल। क्या है? सर्कल। सर्कल को क्या एक होता है, एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर ओ। बाद में यहाँ पे आप कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करो, सर्कल के सेंटर से उसकी जो सर्कल होता है, जो लाइन होती है वहां तक का जो जो पार्ट होता है यहाँ पे ए का हो, ए वो यानी कि क्या होगा, उसका रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस। ओके, और सर्कल के सेंटर में से पास होने वाली जो कोड है, कोड यानी कि सर्कल के दो टर्मिनल पॉइंट को टच करने वाली जो पॉइंट लाइन है, पी क्यू। पी क्यू क्या है? उसका डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। ओके, अब आपके पास जो डायमीटर, और डायमीटर से क्या होगा, सर्कल होगा वो दो पार्ट में, यानी कि पी क्यू का जो अबो वाला पार्ट और बिलो वाला पार्ट, दो पार्ट में सर्कल डिवाइड हो रहा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर्कल। और सर्कल के दो पार्ट में डिवाइड होता तो दोनों सेम पार्ट होगा, तो उसको क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। ओके, अब आपके लिए कि सर्कल के अंदर जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसी की बेस क्या होते हैं कि सरकमफरेंस यानी कि जो ये बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं हम? सरकमफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफरेंस। ओके, क्या कहते हैं? सरकमफरेंस कहते हैं। देन जो इसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। हम यहाँ पे एक कोड ड्रॉ करेंगे, पी क्यू। ओके, यहाँ पे पी क्यू अब निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये पी क्यू का जो बिलो वाला पार्ट होगा, जो ये क्या होगा? माइनर आर्क होगा। क्या होगा? माइनर आर्क। आर्क ये पी क्यू, ये है क्या है? माइनर आर्क। और यहाँ पे हम आर लिख देते हैं, तो पी आर क्यू। क्या? पी आर क्यू क्या है? माइनर आर्क है। और यहाँ पे एस लिख देते हैं, तो पी एस क्यू वो क्या है? मेजर आर्क है। क्या है? मेजर आर्क। ओके, बाद में सेगमेंट। क्या? सेगमेंट का पोर्शन देखते हैं। तो सेगमेंट में भी यहाँ पे पी क्यू का जो ये बिलो वाला पार्ट है वो क्या है? स्मॉल एरिया कवर होता है, जिसको क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा, उसको क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहते हैं। ओके, बाद में एक सर्कल के अंदर एक चीज थी, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, वो क्या थी? सेक्टर। ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या है? सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्टर। उसमें जो स्मॉल एरिया, जो यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे जो बिलो 180 डिग्री एंगल होगा, क्या? दो रेडियस के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? बिलो 180 होगा। क्या होगा? लेस देन 180 होगा, तो उसको क्या कहेंगे? जिस माइनर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। और जो यहाँ पे जो पूरा एरिया हो रहा है वो क्या है? हमारा मेजर सेक्टर है। क्या है? मेजर सेक्टर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का है वो देखते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या है, यहाँ पे सर्कल के रिलेटेड, यहाँ पे जो तीन फिगर है, तीन फिगर में आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में कि पीक्यू लाइन है वो सर्कल के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो पीक्यू इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल को कहीं पे टच भी नहीं करती, इंटरसेक्ट भी नहीं करती है। यहाँ पे सेकंड फिगर में आप देख सकते हो कि ये पीक्यू लाइन है, सर्कल के दो पॉइंट पर वो क्या करे? इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि उसका मतलब क्या होता है? सर्कल और पीक्यू लाइन के दो कॉमन पॉइंट है। दो कॉमन पॉइंट कौन से? ए और बी। क्या है? कॉमन पॉइंट। जब कॉमन पॉइंट होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? सिकेंड कहेंगे। उस लाइन को क्या कहेंगे? सिकेंड। देयर आर द टू कॉमन पॉइंट, देयर आर द टू कॉमन पॉइंट ए एंड बी, दैट द लाइन PQ एंड द सर्कल है। सर्कल और लाइन को दोनों को ए बी पॉइंट है। वी कॉल द लाइन, लाइन को क्या कहेंगे? PQ। तो लाइन है उसको क्या कहेंगे? PQ एज अ सिकेंड ऑफ द सर्कल। PQ के ये क्या है? ये जो क्या बन रहा है PQ लाइन, वो सिकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? अब तो जो दो पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करे, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? सिकेंड कहते हैं। एंड यदि सर्कल और लाइन का एक ओनली वन एंड वन
कॉमन पॉइंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, उस लाइन को टेंजेंट कहेंगे। देखो थर्ड डेफिनेशन, देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू लाइन PQ एंड द सर्कल। सर्कल और लाइन PQ का एक ही कॉमन पॉइंट ए है, इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। और इस केस में लाइन को क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट। ओके नाउ अब हम जो हमारे चैप्टर के बेस है तो यहाँ पे क्या उसके रिलेटेड बात कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। क्या टेंजेंट यानी कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। क्या कोई भी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, नॉट मोर देन वन, वन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड थिंग, the tangent to a circle is a special case of a secant। secant की बात करते तब when two end of the its corresponding chords coincide। क्या ए उसकी कोड होगी, एक कोड भी है क्या, यहाँ पे ए बी क्या है, कोड है, ए बी क्या है, और लाइन का कॉमन पॉइंट भी है, तो ये सेकेंड भी है, तो इसको क्या कहेंगे, कोइंसाइड कोड। क्या कोड और जो लाइन है सेकेंड है दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही है। अब हमारे चैप्टर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि क्या है, थियरम। बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भी है कि थियरम पूछा जाता है 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड के एग्जाम में। तो थियरम है 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या through the point of contact पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गए। मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको बताता क्या कहना चाहते हैं। सर्कल है, सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या किया आपने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो और सर्कल के ऊपर क्या टेंजेंट ड्रॉ करो, तो उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वहां पे सर्कल के सेंटर ओ से यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट और एक दूसरे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, जब भी हमें थियरम पूछी जाए, क्या थियरम जब भी हमें पूछी जाए तो उसमें आपको चार चीज या तो तीन चीज आपको मेंशन करनी रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, क्या है गिवन, तो गिवन क्या चीज है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ center O, circle with center O and a tangent AB at a point P on the circle। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लो, एक अच्छे से सर्कल बना लो यहाँ पे। ओके ओके थोड़ा सर्कल है, ओके यहाँ पे वो सेंटर है सर्कल का और यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट P है। ओके नाउ सेकेंड हमें प्रूव क्या करना है, और ये टेंजेंट ए बी, ए यहाँ पे पॉइंट बी, ठीक ए बी टेंजेंट हमने बना ली। अब प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव भी लिखना होगा आपको, टू प्रूव ए ओपी, क्या ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, ओपी और एबी है वो दूसरे के साथ क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हमें उसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन भी आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यानी कि एक्स्ट्रा जो चीज हम ड्रॉ करेंगे वो कंस्ट्रक्शन, टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P, अदर देन P, P के अलावा कोई आप Q पॉइंट लेंगे ऑन टेंजेंट, ऑन द टेंजेंट, ऑन द टेंजेंट AB के ऊपर आप टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, क्या लोगे
क्यू पॉइंट लोगे, सपोज कि हमने यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया, बाद में आप ये ओक्यू को ज्वाइन कर दो, क्या ज्वाइन ओक्यू एंड ज्वाइन ओक्यू, ओक्यू को आप ज्वाइन करना है, ओके। नाउ अब आपको प्रूफ लिखना है, क्या लिखना है, प्रूफ, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इसी चीज लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और प्रूफ लिखोगे तो प्रूफ के 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, तो 2 मार्क्स आपको प्रूफ के मिलते हैं, ठीक। तो प्रूफ में here q is the point on the tangent, here q is the point on the tangent AB, AB टेंजेंट के ऊपर का पॉइंट है, एंड other than the point other than the point of contact, point of contact, contact point क्या है, P, P के अलावा, so Q, Q lies outside of the circle, Q क्या होगा, Q lies outside of circle, क्या सर्कल के बाहर का पॉइंट होगा, क्या होगा, सर्कल के बाहर का पॉइंट होगा। इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, यदि सर्कल के अंदर का पॉइंट होगा तो क्या, वो तो क्या हो जाएगी, एबी सेकेंड बन जाएगी, इसलिए वो अंदर का पॉइंट पॉसिबल नहीं है। thus thus OP is the shorter than OP is the shorter than any other segment, any other segment join, any other segment joining
joining O to any point of AB, any point of AB. क्या OP is the shorter than any other point segment joining O. क्या जो टेंजेंट है क्या है टेंजेंट अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओपी ओपी को आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा वो सारे डिस्टेंस होगी वो क्या होगी उससे ओपी है वो शॉर्टर ही होगी also we know that we know that the shortest distance between a point and a line is perpendicular क्या होगा परपेंडिकुलर होगा डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन so OP is perpendicular to OB so OP is perpendicular to AB ओके तो आपको यहाँ पे लिखना है OP परपेंडिकुलर टू AB लिखना होगा ओके ये हमारा हेंस प्रूफ हो रहा है ओके अंडरस्टैंड क्या है OP परपेंडिकुलर टू AB OP perpendicular to AB okay OP perpendicular to AB okay hence prove ऐसा लिख दो hence prove क्या ये हमारा प्रूव हो रहा है कि OP परपेंडिकुलर टू AB मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है इसलिए आपको समझ में नहीं आए तो वापस उसको रिवाइज करके देख सकते हो ओके अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव सर्कल को कितनी टेंजेंट हो सकती है सर्कल के हर एक पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इसलिए सर्कल को टेंजेंट कितनी होगी इनफाइनाइट कितनी होगी इनफाइनाइट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ अ सर्कल लिखो यहाँ पे आंसर फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ अ सर्कल we can draw a tangent therefore infinite tangent can be drawn infinite tangent can be drawn ओके इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ओके अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड उसको क्या कहते हैं हम सिकेंट कहते हैं क्या कहते हैं सिकेंट कहते हैं ओके उसको हम क्या कहेंगे सिकेंट कहेंगे अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट तो कितनी तो सर्कल होगा सर्कल के एक इस साइड हमने टेंजेंट ड्रॉ किए तो सामने की पैरेलल टेंजेंट होगी वो पैरेलल 2 ही टेंजेंट पॉसिबल कितनी है 2 क्योंकि एग्जैक्टली सामने जो यहाँ पे जो डायमीटर के दो कोड के 2 एंड्स हो गए डायमीटर के उसके 2 एंड्स पर हम ड्रॉ कर सकते हैं अ कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, एक बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ओके यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड खत्म हुआ। क्वेश्चन थर्ड है कि क्या है? अ टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter and so that OQ is equal to 10 centimeter 12 centimeter and PQ आपको फाइंड करना है। क्या? जो यहाँ पे मैं पहले फिगर आपको बना दूं, वो उसका सेंटर है, P टेंजेंट के ऊपर का पॉइंट है, ये P पॉइंट, और Q पॉइंट है वो टेंजेंट के ऊपर का दूसरा कोई पॉइंट है, और ये OQ एक Q पॉइंट है। OQ की लेंथ आपको कितना दी है? 12 सेंटीमीटर गिवन है, और OP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 90 डिग्री बना तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस PQ यानी कि आपको PQ नहीं गिवन है, PQ तो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ यानी कि 12 का स्क्वायर। तो क्या होता है? 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना? 25, सामने की साइड है तो -25 होगा। ओके, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 125 में सब्ट्रैक्ट करो तो 119 मिलेगा। ओके, PQ इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ओके, हमारा आंसर क्या हुआ? डी। ओके, डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए, और एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू द गिवन line such that one is a tangent and other a secant to the circle. क्या? Okay, question 4 draw a circle two line parallel to given line such that one is the tangent and other is a secant to the circle. क्या? आपको सर्कल के साथ पहले एक सर्कल बना लो। आपने सर्कल बना लिया, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की? टेंजेंट। और दूसरी क्या करनी है? टेंजेंट के अलावा लाइन ड्रॉ करनी है। क्या? एंड अदर सेकेंड टू द सर्कल्स, एक सेकेंड ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे एन है वो क्या है? एम है वो, यहाँ पे एम ले लेते हैं। एम है वो क्या है? टेंजेंट है। बाद में यहाँ पे एन इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं? ये क्या है? सेकेंड हो रही है। और एक थर्ड लाइन हम आउटसाइड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट से क्या होगी? पैरेलल ही होगी, लेकिन वो क्या है? वो नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना? फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल with center O, सेंटर O के साथ आपके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड ड्रॉ अ लाइन L। क्या? ड्रॉ अ लाइन L, यहाँ पे हमने L लाइन ड्रॉ की है। नाउ वी ड्रॉ टू लाइन जो एक दोनों क्या होगी? पैरेलल टू L होगी, पैरेलल टू L। L से पैरेलल वो ऐसे हमने M और N दो लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट उसमें से वन से
एम, एम ड्रॉ करेंगे एंड एम इज क्या होगी, एम इज अ टेंजेंट एंड इट इज टेंजेंट to the circle, to the circle. Okay, and another, say n, n लाइन ड्रॉ किए, is a secant, n is a secant to the circle, to the circle. ओके, अभी हमने दूसरी लाइन है सेकेंड ड्रॉ किए, तो टेंजेंट सेकेंड और सर ये सब क्वेश्चन है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे जो मोस्ट आईएमपी था वो क्या था, थियरम ही है। ओके, यहाँ पे हमारा खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।